बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे देश की राजनीति में आप कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है। देखिए, ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री का बदलना नहीं है। ये असल में बिहार की राजनीति में एक पूरे दौर का अंत है और एक नए, शायद कुछ अनिश्चित भविष्य की शुरुआत भी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये राजनीतिक भूचाल आखिर है क्या। नीतीश कुमार ने ऐलान क्या किया है और इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। तो नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला सुनाया सोशल मीडिया पर। उन्होंने इसे अपनी एक बहुत पुरानी, एक व्यक्तिगत और राजनीतिक इच्छा को पूरा करने जैसा बताया, मानो ये उनकी राजनीतिक यात्रा का एक स्वाभाविक अगला कदम हो। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, नीतीश कुमार का एक लक्ष्य था कि वो राजनीति के इन चारों सदनों में अपनी मौजूदगी दर्ज करें और अब राज्यसभा सदस्य बनकर वो उन कुछ गिने चुने नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने ये मकाम हासिल किया है। लेकिन कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार ने इसे अपना एक निजी लक्ष्य बताया, वहीं जमीन पर जो हुआ वो एकदम उल्टा था। यहाँ दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का बड़ा शान सा बयान है कि ये मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के अंदर जबरदस्त गुस्सा, विरोध और विश्वासघात के आरोप। यही विरोधाभास इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये तस्वीरें पटना की सड़कों की हैं, जहां जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता अपने ही सबसे बड़े नेता के खिलाफ गुस्से में हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक नेता के निजी लक्ष्य को पूरा करने के फैसले से उनके अपने समर्थक इतना ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं। तो जाहिर है, नीतीश कुमार के इस कदम ने बिहार की सत्ता में खालीपन तो पैदा कर ही दिया है, और इसी ने आज राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार के जाने के साथ ही अब पूरा खेल बदल गया है। गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके लिए पहली बार राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने का एक सुनहरा मौका बन गया है। तो मुख्यमंत्री पद की इस रेस में ये कुछ बड़े चेहरे हैं, और हर नाम के पीछे ना एक अलग ही राजनीतिक और जातीय समीकरण छिपा हुआ है, जो बिहार की राजनीति की जटिलता को दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हुई सत्ता पक्ष की बात। अब देखते हैं कि इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम पर बाकी राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है और विपक्ष इसे कैसे देख रहा है। सांसद पप्पू यादव ने तो बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि वो बिहार को अपनी राजनीतिक जागीर बना रही है। वहीं मुख्य विपक्षी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि यह ईबीसी और दलितों के जनादेश के साथ एक धोखा है और 2025 के चुनाव में जो वादा किया गया था उसे तोड़ा गया है। तो इस पूरी उथल-पुथल का भविष्य के लिए क्या मतलब है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की एक बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा हो सकती है। इस अधिग्रहण रणनीति से पता चलता है कि कुमार का जाना कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक योजना का सोचा समझा कदम हो सकता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे इस रणनीति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से लागू किया जाता है। महाराष्ट्र में जहां ये एक टकराव जैसा था, वहीं बिहार में ये एक शांतिपूर्ण हस्तांतरण जैसा लग रहा है। अब दांव पर है नीतीश कुमार की 2 दशकों की राजनीतिक विरासत। उनकी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की नीतियां अक्सर बीजेपी की अपनी विचारधारा से अलग रही हैं। तो क्या अब वो सब बदल जाएगा? तो नीतीश कुमार का जाना भारत के सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बिहार के लिए एक निर्णायक मोड़ है। अब सवाल ये है कि बिहार की राजनीति यहाँ से किस दिशा में जाएगी।